everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, welcome to our English class, and we were reading our chapter 3 from the book It So Happened, page number 17. Name of the chapter is The Selfish Giant. तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बेटे हम चैप्टर का। हमने रीड किया था कि एक जाइंट था, एक गार्डन था जाइंट का, जिसमें बच्चे थे जो वो स्कूल से आके हर रोज़ खेलने जाया करते थे। वो बहुत ही प्यारा सा गार्डन था, उसमें ग्रीन ग्रास लगी हुई थी और उसमें 12 पीच के ट्रीज़ लगे हुए थे और बच्चे थे जो वहाँ पे बहुत ही इंजॉय करते थे। पंछी थे जो वो वहाँ पे गीत गाते थे और बच्चे रुक रुक के उनको सुनते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो जाइंट था जो वो अपने गार्डन में वापस आ गया, जो कि अपने फ्रेंड से मिलने गया था यूके में, जिसका नाम था कॉर्निश ऑग्री। तो जब वो वापस आया उसने देखा कि इतने सारे बच्चे उसके गार्डन में उसकी परमिशन के बिना खेल रहे हैं। तो उसने आते ही उन सभी बच्चों को वहाँ से डरा के भगा दिया और उसने फिर अपने गार्डन के आसपास क्या थी, एक दीवार बना दी और उनको बोला कि वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा गया ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब अगर उसकी अनुमति के बिना कोई भी गार्डन में आएगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो बच्चे थे जो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खेल पाए। वो वहीं गार्डन की दीवार के आसपास घूमते रहते और गार्डन की बातें करते रहते। तो अब क्या था कि उसके गार्डन से स्प्रिंग और समर का सीज़न था जो वो एकदम से गायब हो गया। उसके गार्डन में हर जगह विंटर का मौसम आ गया और सारा गार्डन था जो वो स्नो से कवर हो गया। वहाँ पे फ्रोस्ट मीन्स कोहरा आ गया, नॉर्थ विंड आ गई जो कि दहाड़ती रहती उसके गार्डन में, साए साए करती रहती, आवाज़ देती रहती। और जो हेल्स थे, गड़े थे, ओले थे, वो भी पड़ने शुरू हो गए और उसके ओलों की वजह से उसका जो कैसल था, कैसल क्या होता है बेटा, एक मतलब हाउस टाइप होता है गार्डन में बना हुआ था जो जाइंट का, उसकी जो छत थी, रूफ थी उसकी, उस पर जो हेल्स थे 2-3 घंटे रोज़ गिरते और रोज़ उसकी कुछ स्लेट्स थी जो वो टूट जाती थी उस कैसल की। तो अब जो जाइंट था वो बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या होगा। ओके, अब हम आगे रीड करेंगे। वी हैव रेड इन द लास्ट वीडियो टिल वेंट ऑफ टू स्लीप मीन्स एक फूल था जो वो एक फूल खिला। जब उसने बोर्ड लगा हुआ देखा तो वो भी परेशान हो गया, सैड हो गया और फिर वो वापस से ज़मीन के अंदर चला गया। Let's read next. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden. अब इस बाग में कोई खुश था वो सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, स्नो बर्फ़ थी और फ्रॉस्ट मीन्स कोहरा था। स्प्रिंग सीजन था जो वो इस गार्डन में आना जैसे भूल ही गया था। They cried, so we will live here all the year round. तो अब फ्रॉस्ट और स्नो थे जो वो चिल्लाते रहते थे कि अब हम पूरा साल यहीं रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक। जो बर्फ़ थी उसने पूरे घास को अपनी सफ़ेद चादर से लपेट रखा था। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और फ्रॉस्ट की वजह से सारे जो पेड़ थे वो सिल्वर कलर के हो गए थे। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम। फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट किया अपने साथ वहाँ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो आ भी गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो फर में लिपटा हुआ था। फर एक कपड़े टाइप होता है बेटा, आपको पता है फर का कपड़ा होता है जो थोड़ा सॉफ्ट कूला कूला सा। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और फिर जो नॉर्थ विंड था वो पूरा दिन गार्डन में दहाड़ता रहता था और उसने चिमनी पॉट्स थे, जो चिमनी जो पाइप्स थी, उनको भी गिरा दिया था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सैड। उसने कहा यह तो बड़ा अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हमें हेल को भी बुलाना चाहिए यहाँ। तो हेल क्या है बेटा, ओले। सो द हेल केम, और ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। हर सुबह क्या था, 3 घंटे तक वो जो ओले थे वहाँ पे अपनी खड़खड़ाहट करते रहते थे। रैटल मीन्स खड़खड़ाहट करना, छत पे आवाज़ करते रहते थे तब तक जब तक उसकी कुछ स्लेटें टूट नहीं गई। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो।
और फिर उसने गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए गार्डन के, जितना फास्ट वो चक्कर लगा सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस। उसने सफ़ेद ग्रे कलर के मतलब सलेटी रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो उसकी जो सांस थी बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। मुझे समझ नहीं आ रही है, उस सेल्फिश जाइंट ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरे गार्डन में इस बार स्प्रिंग इतनी लेट क्यों है। एज ही सैट इन द विंडो एंड लुकड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। उसने ये बात कब बोली, जब वो अपने गार्डन की अपने कैसल की विंडो में बैठा हुआ था और अपने गार्डन की तरफ देख रहा था जो कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था ठंड से और बर्फ़ से। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे आशा है कि जल्दी ही जो मौसम है वो बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम। लेकिन स्प्रिंग कभी भी नहीं आई, नॉर द समर, ना ही समर का मौसम आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। ऑटम थी जो उसने हर बाग में फल खिलाए। बट द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। लेकिन जाइंट का जो गार्डन था उसमें कोई फल भी नहीं लगी। ही इज़ टू सेल्फिश शी सैड। क्योंकि ऑटम सीजन बोलती है कि वो तो बहुत ही सेल्फिश है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। इसलिए वहाँ हमेशा क्या रही, सर्दी ही रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और जो नॉर्थ विंड थी, जो ओले थे, फ्रॉस्ट थी, कोहरा था, बर्फ़ थी, वो पूरा टाइम वहाँ पे पेड़ों के ऊपर डांस करते रहते थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह जाइंट था जो वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ था कि अचानक उसने बड़ा ही प्यारा सा संगीत सुना। इट साउंडेड it sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. उसको वो संगीत इतना अच्छा लगा, उसके कानों को इतना मीठा लगा कि उसको लगा कि राजा के जो संगीतकार हैं वो यहाँ से गुजर रहे होंगे। It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. तो लेकिन सच में क्या था, वहाँ पे एक लिटिल लिनेट सिंग कर रही थी। लिनेट क्या होती है बेटा, एक सिंगिंग बर्ड होता है, तो वो स्पैरो टाइप होता है। तो वहाँ पे लिनेट थी जो वो गा रही थी उसकी खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर। बट उसने बहुत टाइम बाद इतना प्यारा संगीत, इतना मीठा संगीत सुना था अपने गार्डन में कि उसको दुनिया का सबसे अच्छा संगीत लग रहा था ये। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। फिर अब उस संगीत के बाद उसके गार्डन में उसके सर पे वो ओलों ने भी नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। और जो नॉर्थ विंड थी उसने, सीज्ड का मतलब है स्टॉप कर देना, उसने भी दहाड़ना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और केसमेंट होती है बेटा विंडो। बड़ा ही प्यारी सी स्मेल, डिलीशियस परफ्यूम मतलब मीठी सी सुगंध आई उसको अपनी विंडो में से। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेट द जाइंट। जाइंट ने कहा मुझे लगता है कि आखिरकार स्प्रिंग का मौसम है जो वो आ ही गया। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। और उसने एकदम से अपने बेड से जंप किया और बाहर देखा। ओके बेटे, आज हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। वी विल स्टार्ट। अभी वीडियो के एंड में बेटे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की कुछ स्लाइड्स दी गई हैं, आप उन वर्ड्स को एक बार देख लेना और अच्छे से रीडिंग को रिवाइज करना। ओके बेटे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।